मित्रों, आज हम बात करेंगे क्या पूजा पाठ किसी के लिए अशुभ फल दे सकता है। इसको ज्योतिष के द्वारा हम कैसे जानें और कैसे समझें। तो इसको समझने की जरूरत है कि कुंडली के अंदर 5वां भाव जो होता है वो हमारे पिछले जन्मों के कर्मों की खुली हुई किताब होती है और कुंडली में 5वें और 9वें भाव से ही पूजा के लिए इष्ट चुना जाता है ज्योतिष में। अब आप सोचेंगे ऐसा क्यों, तो इसका उत्तर है कई लोग एक समय में कई इष्ट और कई देवताओं की पूजा एक साथ कर लेते हैं। दुर्गा की भी पूजा, दुर्गा चालीसा भी वहीं करेंगे, हनुमान चालीसा भी वहीं करेंगे, साईं चालीसा भी वहीं करेंगे। तो इसका अर्थ है कि ये सारी शक्तियां आपस में टकराएंगी और व्यर्थ जाएंगी और उस जातक को पूजा करने का कोई फल प्राप्त नहीं होगा। पूजा करने से अशुभ फल क्यों मिलते हैं, ये बड़ी गहराई से चिंतन और समझने का विषय है। कैसे? जैसे समुद्र मंथन के वक्त अमृत जैसी वस्तु के साथ जहर की प्राप्ति हुई, ये तर्क छुपा हुआ है और यही तर्क अशुभता का तर्क है। हर इंसान में 3 गुण होते हैं, चाहे वो किसी भी राशि में जन्मा हो, चाहे किसी भी समय जन्मा हो, चाहे किसी भी लगन में जन्मा हो, सात्विक, राजसी और तामसिक। फर्क सिर्फ इतना होता है कि उसने जो पिछले जन्म में कर्म किए होते हैं, संस्कार किए होते हैं, उसी की बुनियाद पर किसी इंसान में जो विशेष तत्व प्रधान होता है, यह पूजा पाठ सब इसी की माया है। अब हम सोचेंगे कि किसी भी पूजा पाठ का फल निष्फल कैसे हो जाता है। तो जिस काम को हम बगैर सोचे समझे करेंगे तो उसका फल तो निष्फल होना ही है। अब मैं आपको बताना चाहता हूँ कि ज्योतिष के द्वारा कैसे पूजा पाठ करें, उसमें कुंडली में कैसे पहचान होती है। कुंडली में 12 भाव होते हैं, इनकी व्याख्या कई तरीके से की जाती है। मैं अपने हिसाब से कह सकता हूँ कि अगर किसी की कुंडली में दूसरा घर खाली है और 8वें और 12वें भाव में जो ग्रह बैठे हैं वह आपस में शत्रुता रखते हैं या स्वभाव से शत्रु हैं, तो ऐसी हालत में किसी भी देवी देवता का पूजन करना हमें शुभ फलदायी नहीं होगा। ये एक तरह का टकराव होगा। 12 भाव किसी न किसी चीज के कारक होते हैं, जिसमें 12वां स्थान कई चीजों के कारक होने के अलावा समाधि का भी कारक होता है। मोक्ष का भी, इसे मोक्ष स्थान भी कहते हैं। दूसरा स्थान अपने आप में धर्म स्थान है, मंदिर, मस्जिद, गिरजा, गुरुद्वारा, इसे हम दूसरा भाव कहते हैं। और 8वां स्थान कहते हैं हम मृत्यु का। जब आप देखेंगे कि दूसरा भाव खाली है, यानी कि धर्म स्थान खाली पड़ा है, जिसकी रक्षा करने वाला कोई नहीं है, तो 8वें भाव का ग्रह यदि मृत्यु स्थान का ग्रह उसे पूर्ण दृष्टि यानी 7वीं दृष्टि से दिखेगा, तो जो हम पूजा पाठ करेंगे उसकी मौत हो जाएगी और ये मौत का धर्म स्थान देखना हो जाएगा। इसी तरीके से 12वां स्थान समाधि का भाव है। 8वें स्थान से जब मौत टकरा गई, 8वां भाव से जब हमने पूजा पाठ की और उसका कोई नतीजा नजर नहीं आया और उसमें अशुभता मिली, तो हम क्या करेंगे, हम उसमें अपनी मूर्खता के कारण ईश्वर को दोष देंगे कि हम भगवान की इतनी पूजा पाठ करते हैं और हमें कोई फल नहीं मिलता। अब यहाँ बड़े ध्यान से समझने की बात है कि हम कोई भी पूजा पाठ करें, किसी योग्य विद्वान ज्योतिषी से सलाह लेकर करें और उसका अपने जीवन में लाभ उठाएं। तो दोस्तों, वो लाभ कैसे उठाया जा सकता है, इसको हम कैसे समझें, हमें ज्योतिषी कैसे बताएगा। मान लो हम किसी भी देवी देवता की पूजा कर रहे हैं, तो सबसे पहले ये समझें कि कौन सा ग्रह किस देवी देवता का कारक है। हमारी परंपरा के अनुसार सूर्य ग्रह विष्णु देवता का कारक है, तो जिनके सूर्य प्रबल 5म से या 9म से संबंध रखें तो वो अपने इष्ट को विष्णु चुन सकते हैं और विष्णु की आराधना कर सकते हैं। चंद्रमा के शिवजी आराध्य देवता हैं, बुध ग्रह की दुर्गा देवी आराध्य देवी हैं और शुक्र ग्रह की देवी लक्ष्मी हैं और मंगल के देवता हनुमान जी हैं और शनि के भैरव हैं और बृहस्पति के ब्रह्मा या शिव जी हैं और राहु केतु के इष्ट गणेश देवता और राहु के देवी सरस्वती। सो इनके अनुसार हमें देवी देवताओं का अपने जीवन में पूजा के लिए चुनाव करना चाहिए, तभी हमें फल प्राप्त होगा। कई बार क्या होता है, हमें काम तो होता है बिजली डिपार्टमेंट का और हम चले जाते हैं पानी के जल बोर्ड में, तो हमारा काम नहीं हो पाता और बाद में हम इसका दोष दूसरों पर मढ़ देते हैं और कई लोग इस दोष को कहते हैं कि हम तो भगवान की इतनी पूजा पाठ करते हैं तो हमें कुछ मिलता ही नहीं। अब इसमें विशेष ध्यान देने वाली बात है कि पुरुष ग्रह वाले देवता चुनना चाहिए, स्त्री ग्रह वाले को देवी चुननी चाहिए। साथ ही साथ 5वें से 5वें स्थान 9वें स्थान का जो ग्रह है वह भी देखना होता है। पूजा पाठ की विधि को ये दोनों भाव
से देखा जाता है और इसी से ही हमें अपने इष्ट को चुनना चाहिए। अब मान लो 5वें और 9वें भाव में कोई ग्रह नहीं हो तो क्या करें? तो राशि तो जरूर होगी, उस राशि के मालिक को देख लिया जाएगा, चाहे वो कहीं भी पड़ा हो। अब एक समस्या और खड़ी हो जाती है, यदि 5वें भाव में पुरुष ग्रह हो और 9वें स्थान में स्त्री ग्रह हो तो इसका निर्णय हम कैसे करें, कैसे इष्ट चुनें? तो ऐसी स्थिति में जातक को शिव शक्ति अर्धनारेश्वर को इष्ट चुन लेना चाहिए और स्त्री पुरुष के गुण इकट्ठे मिल जाएंगे। 5वें घर के पुरुष और 9वें घर की स्त्री, जब 5वें घर की स्त्री और 9वें घर का पुरुष ग्रह दोनों आपस में मिल जाएंगे तो पूजा पाठ में कोई दुविधा नहीं होगी और उस पूजा का फल आदमी को निश्चित मिलेगा। तो मित्रों, आज ये पूजा पाठ से जुड़ी हुई जानकारी ज्योतिष के द्वारा मैंने आपको थोड़ी सी दी। मुझे उम्मीद है कि आप इसे अमल में लाके अपना लाभ उठाएंगे। बाकी बातें अगले एपिसोड में, तब तक के लिए आप सभी को मेरा नम्र प्रणाम। धन्यवाद। जय हिंद।